हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 4। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर 2। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? धन्वंतरि को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है। इनको हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार भी माना जाता है। यह समुद्रगुप्त के दरबार में चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर 3। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त पहले ज्ञात गुप्त शासक थे तथा इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना भी की थी। ऑप्शन नंबर 1। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों द्वारा आक्रमण के साथ ही भारत का व्यापार रोमन के साथ समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 3। आर्यभट्ट और ब्रह्ममिहिर के सुविख्यात नाम युग किसके साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ आर्यभट्ट और ब्रह्ममिहिर के सुविख्यात संबंधित हैं। यह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल में थे। ऑप्शन नंबर 1। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई हैं। इनके राजकवि हरिश्रेण ने इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण करवाया और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उत्कीर्ण करवाया। ऑप्शन नंबर 2। चीनी यात्री फायन किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायन आया था। ऑप्शन नंबर 3। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ऑप्शन नंबर 3। फायन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के काल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन नंबर 1। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर 3। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था तथा इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ऑप्शन नंबर 2। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ऑप्शन नंबर 4। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट गुप्त काल के शासन के दौरान महान कवि, खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 3। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3। जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन नंबर 3। गुप्त सम्मत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी?
चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संमत स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के सिक्के गुप्त काल के दौरान जारी किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। समुद्रगुप्त अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। ऑप्शन नंबर 4। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे तथा समुद्रगुप्त की बीड़ा लेकर उसके सिक्कों पर जो प्रतिमा थी वह संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर 3। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर 3। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्षों बाद हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। ऑप्शन नंबर 2। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर 1। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी रचना। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ह्वेनसांग के सम्मान में हर्ष द्वारा कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर 3। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर 3। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन सा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 4। हरिश्चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा हरिश्चरित्र की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर 3। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास रहते थे। ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्ममिहिर क्या हैं? खगोल विज्ञानी ब्रह्ममिहिर थे। ऑप्शन नंबर 1। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 3। हरिश्चरित्र के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हरिश्चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु से अलवार संतों का आविर्भाव हुआ। ऑप्शन नंबर 1। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र का मतलब बेटी का बेटा।
समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपया का सिक्का गुप्त काल के दौरान चांदी में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था तथा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। ऑप्शन नंबर 2। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का रवि कीर्ति को संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन नंबर 3। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं? गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर 1। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को गुप्त काल का शासनकाल संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे बनाया गया था? हरिसेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1।